कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केस सामने आने के बाद तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच दिन ब दिन कम हो रहे मामलों के बाद देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में ढील का सिलसिला चालू है। राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 का प्लान लागू हो गया है। आज से जिम, योग सेंटर और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं शादियों के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा और स्विमिंग पूल अब भी बंद रहेंगे। अनलॉक 5 में जब पहले दिन जिम खुले तो कैसा था माहौल, बता रही हैं हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल। तो आज से आप फिटनेस की अपनी क्लासेस फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अनलॉक 5 में योगा सेंटर्स के साथ साथ जिम भी शुरू हो गए हैं। हमने तो अपनी फिटनेस की क्लासेस फिर से शुरू कर दी हैं, और अगर आप भी फिटनेस की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जिम में आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली अनलॉक 5 में जिम को खोल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के एक जिम में मौजूद हैं, जहाँ पर जिम खुल चुके हैं और लोग जिम में आना भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि आज पहला दिन है और कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाएगा जिम्नेजियम में, इसके बारे में बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ बिनी हैं। बिनी, कॉर्फिट जिम के आप ऑनर हैं। बड़ा चैलेंज है जिम्नेजियम में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना, कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी लॉकडाउन लास्ट टाइम भी होता, सबसे पहले हमें क्लोज करना पड़ता है और सबसे लेट हम ओपन होते हैं। तो इशू उसमें नहीं है, इशू है कि जब आगे अभी हम बिज़नेस कैसे टैकल करना है। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करी है, लाइक स्लॉट सिस्टम की क्लाइंट को प्री बुक करना पड़ेगा स्लॉट आने से पहले। काफ़ी मेजर्स उसको बरतनी पड़ेगी। मास्क की हो गई, मास्क अब देख रहे हैं ट्रेडमिल पे मास्क पहनना सेफ़ नहीं है, बट फिर भी उनको अपने चिन तक रखना पड़ेगा, सो दैट कि इन केस वो स्नीज़ करते हैं या कफ करते हैं, एटलीस्ट वो अपना मुंह कवर कर सके। तो ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि बिज़नेस हम बंद तो नहीं कर सकते। और ये बिज़नेस देखा जाए तो लोगों को भी रियलाइज़ हुआ है कि कोविड में कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। सुरक्षा ही बचाव है, लेकिन इस बार अगर आप जिम में आएंगे तो आपको प्री बुकिंग करनी होगी। हालांकि हर जिम जो है वो अपनी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, और सबसे बड़ा चैलेंज इस लिहाज से है क्योंकि जब आप ट्रेडमिल पर या किसी एक्सरसाइज मशीन पे हैं तो मास्क लगाना एक बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं तब आपको मास्क नहीं लगाना चाहिए। तो आप देखिए, लेकिन सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए जो भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्होंने मास्क उतारा नहीं है, थोड़ा नीचे ज़रूर कर लिया है, यानी अपनी सुरक्षा में ही आपका बचाव है। और अब दिल्ली अनलॉक 5 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ पाबंदियां हैं। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है क्योंकि रोज़गार पटरी पर आ सके। लगभग 2.5 महीने बाद आज दिल्ली के जिम खुले हैं, योगा सेंटर्स खुले हैं, लेकिन आपको हमें ये नहीं भूलना कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, रफ्तार थोड़ी कम हुई है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, अब क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया सभी राज्यों में शुरू हो गई है, दिल्ली में भी आज से ज्यादातर जिम, बार जो है वो 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि एक तरफ जान को बचाना है, दूसरी तरफ जहान को भी चलाना है। तो आप, मैं देख रहा था, जिम भी गई और जगहों पर भी गई, लोग सावधानी बरत रहे हैं। क्या लोगों में हिम्मत आ रही है कि वो बाजारों की तरफ निकल रहे हैं? देखिए रवि, धीरे धीरे हम अनलॉक 5 की तरफ भी बढ़े और आज वही दिन है। कल हमने काफी बाजारों का जायजा लिया, उसमें भी हमने ये देखा कि लोग सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग मिले जो कई बार भूल जा रहे थे मास्क पहनना, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेकेंड वेव में लोगों ने देखा है और कुछ लोगों ने अपने परिवारों में सहा है, उसकी कहीं ना कहीं चिंता उनके मन में है और इसी के वजह से वो मास्क भी लगा रहे हैं। इस वक्त देखिए, मैं बैंकेट हॉल में हूं और आप देख सकते हैं कितना आलीशान बैंकेट हॉल है। आज से ये खुल गया है। हालांकि जो डीडीएमए के ऑर्डर्स हैं
उसके मद्देनजर आज से बैंकेट हॉल खुले हैं, लेकिन जो बुकिंग्स हैं वो अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो प्री बुकिंग्स थी उन्होंने ऑलरेडी जो है वो कैंसिल कराया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अभी बैंकेट्स खुलेंगे या नहीं। अब आप देखिए 50,000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल है, इतना आलीशान है, इसकी मेंटेनेंस का खर्चा, इसका रेंट, इसका इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में लगभग 1,000 बैंकेट हॉल हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नुकसान इस कोरोना में हुआ है। पिछले 1.5 साल से जो है वो 3 बार इस सेक्टर को झटका लगा है, क्योंकि जो साया होता है उसी में ये सेक्टर पूरी तरीके से बंद रहा। अब 1 जुलाई से 18 जुलाई तक का साया है, लेकिन बुकिंग्स नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते थे कि अभी ये बैंक्वेट्स खुलेंगे या नहीं। और सिर्फ 50 लोगों की गैदरिंग है। अब आप सोचिए 50,000 स्क्वायर फीट का ये हॉल है, उसमें अगर 50 लोगों की गैदरिंग से ही करना है तो कोई भी व्यक्ति 50,000 स्क्वायर फीट का हॉल क्यों बुक करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और बैंकेट हॉल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अनस्किल्ड लेबर जो है वो इस सेक्टर में है, क्योंकि अगर वेटर्स की बात करें या फिर जो मेंटेन करते हैं उनकी बात करें तो सारी अनस्किल्ड लेबर होती है, जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले फैक्ट्रीज को खोला था, कंस्ट्रक्शन वर्क को खोला था, ये कहकर कि अनस्किल्ड लेबर को हमें रोजगार देना है। लेकिन इस सेक्टर को काफी जो है वो पीछे रखा गया है। ऐसे में थोड़ा जरूरी है कि सरकार अपनी गाइडलाइंस में थोड़ी तब्दीली करे, क्योंकि हर सेक्टर को हमें एक जैसे आंकना पड़ेगा, नहीं तो एक जो सेक्टर है वो बहुत पीछे रह जाएगा और एक सेक्टर को बूम नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो बैंक्वेट्स के लोग थे, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोगों की गैदरिंग रखी जाए तो भी एक अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑनर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या फिर वैक्सीन। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो ये भी मैंडेटरी कर देंगे कि साफ तौर से कई ऐसे सेक्टर हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, जब भी लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं सेक्टर्स पे होता है। चलिए रुक करते हैं एमपी का। एमपी में संडे अनलॉक होते ही लोग अब बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करते दिख रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। लोगों की लापरवाही तब है जब एमपी में महज 10 दिन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले सामने आए हैं और 1 की मौत हो गई है। इसके बावजूद लोग बेपरवाह बने हुए हैं। तो धीरे धीरे तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन यहां पर लापरवाही की जरा भी आपको बरतने की जरूरत नहीं है। तीसरी लहर की आशंका का डर तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। संडे लॉकडाउन खत्म हो चुका है। हालांकि नाइट कर्फ्यू रखा गया है, लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं लगातार, वो तस्वीरें और भी डरावनी हैं। भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं आपको लोगों को। यहाँ पर ये देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। और इस दौर में जबकि जिस तेजी से दूसरी लहर में जो राहत के बाद अब तीसरी लहर की आशंका के बीच में ये समझा जा सकता है कि अब जैसे तैसे दूसरी लहर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर ये कहीं न्योता तो नहीं दे रहा है। ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, चेहरे पर मास्क नहीं है। लोग ये भूल चुके हैं कि कोरोना कब आया और कब गया। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं राजधानी भोपाल का। भाई साहब, आप हंस भी रहे हो, मास्क भी नहीं लगाए। अरे बच्चे यार, कोरोना का डर खत्म हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं लगाया यार, भूल गए डर। आप लोग भी नहीं लगाए? नहीं लगाते आप डर ही नहीं है? आज तक लगाया ही नहीं हमने। अच्छा, क्या हो गया? खत्म है, अब काय का डर है? खत्म हो गया। फिर आने का कह रहे हैं लोग। नहीं आ नहीं सकता, खत्म हो गया। यहाँ देखिए, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये देखिए, मास्क ही नहीं लगाया है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बच रहे हैं, डर खत्म हो चुका है। ये देखिए, सामने से चले आ रहे हैं। जैसा कि बच्चों में भी इस तरह की मास्क भी नहीं लगाया। बेटा, आप दोनों ने? सॉरी अंकल, नहीं लगाया। सॉरी अंकल, डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है ना। फिर? अरे अंकल, गर्मी लग रही थी, इतनी दूर तो वहाँ से तपते आ रहे ना। तो ये देखिए तस्वीरों में कि ये तस्वीरें हैं, भीड़ भाड़ है, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है कि जिस तेजी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि तीसरी लहर आने का यहाँ अंदेशा है, उसके बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भयावह तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर न्योता देते नजर आ रही हैं
उस तीसरी लहर की जिस बात की आशंका की जा रही थी। लोगों के चेहरे में मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह गायब है। लोग ये भूल चुके हैं कि कोरोना कब आया और कब चला गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक तरफ तो जहां सरकार कोशिश कर रही है कि अनलॉक करके बाकी तमाम स्थितियों को सुधारा जा सके, लेकिन लोगों की लापरवाही यहाँ पर जनता पर या बाकी लोगों पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो देश के कई हिस्से धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज से पूरे राज्य में लेवल 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लेवल 1 और 2 को खत्म करके उनकी जगह पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 और उसके ऊपर के लेवल की पाबंदियां लागू की गई हैं। कई जिलों को पहले से छूट दी गई थी, अब वो खत्म कर दी गई हैं। इसके तहत आज से दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी। आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी दुकानें शनिवार और रविवार बंद रहेंगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स अभी बंद ही हैं। लोकल ट्रेन में आम लोगों को इजाजत नहीं है, लेकिन लोकल बाजार में अभी भी भीड़ नजर आ रही है। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट में नई पाबंदियों के बाद क्या माहौल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने आज से नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत पूरे महाराष्ट्र में आज से लेवल 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी या उससे ऊपर की पाबंदियां लागू रहेंगी। कुल मिलाकर बात करें तो अब पूरे महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की बात करें तो अब दुकानें यहाँ पर 4 बजे तक ही खुलेंगी। शनिवार, रविवार को जो आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें नहीं हैं वो बंद रहेंगी। तो बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। जो मॉल, मल्टीप्लेक्स अभी भी नहीं खुलेंगे। इस वक्त हम घाटकोपर इलाके में हैं। ये घाटकोपर वेस्ट का इलाका है और देखिए कि बाज़ार में खरीदारी के लिए लोग आए हैं, लेकिन इस वक्त उतने लोग नहीं हैं जितने पहले बाज़ार में हुआ करते थे। लेकिन आज से फिर से नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पहले 7 बजे तक दुकानें खुलती थी, आज से 4 बजे तक खुलेंगी। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे। आज से फिर से 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, इसको कैसे देखें? फिर से 4 बजे तक ही खुल रही है। 7 बजे का भी खुल रही थी, नहीं खुल रही थी। 4 बजे तक, हाँ 4 बजे तक है। और हम लोग की हालत इतना खराब है कि पूछो नहीं। यार 3 महीने से हम बैठे हुए, वर्कर का सैलरी कैसे निकालने का, धंधा मार्केट में है नहीं, कुछ भी नहीं है, सब परेशानी है। और मेन 4 बजे के बाद तो पब्लिक निकलती है, खरीदी के लिए निकलती है। तो वो धंधे, हमारा तो वैसे बिजनेस कोई नहीं, हमारी तो हालत खराब हो जाए। हमको हमारी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतते हैं आप लोग यहाँ पे? सावधानी क्या, सैनिटाइजर लगा हुआ है, मास्क पहन के ग्राहक को बुलाते हैं, और क्या करेंगे। बाकी तो बहुत तकलीफ है, तकलीफ तो बहुत है। ग्राहक ऐसे भी आते हैं जो आपकी गाइडलाइंस को नहीं मानते, बिना मास्क पहने आते भी है। तो उनको बाहर से बता देते कि भाई सैनिटाइजर करके आइए, मास्क पहन के आइए। तो आप लोग को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर तो मुंबई में कारोबार शाम को ही होता है। हाँ तो नुकसान तो धंधा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। 4,000 का भी धंधा नहीं हो रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 4 बजे तक ही दुकानें खुल रही थी। बाकी कुछ जिलों में ये शिथिलता दी गई थी, वहाँ पर 7 बजे तक दुकानें खुल रही थी। लेकिन आज से पूरे महाराष्ट्र में 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। लोकल ट्रेनों में अभी भी आम लोगों को इजाज़त नहीं होगी। हालांकि इस तरह की शिकायतें भी आने लगी है कि लोकल ट्रेनों में लोग फर्जी आई कार्ड के सहारे पास या बनवाकर या टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन अब काफ़ी सख्त होने जा रही है और अब बिना QR कोड के या ऑफिशियल लेटर के किसी को भी लोकल ट्रेन में पास या टिकट नहीं दिया जाएगा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। चलिए अब सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, अब महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में लेवल 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। मुंबई काफी भीड़ भाड़ वाला शहर है और जैसा हम आपका वो इंटरव्यू भी देख रहे थे, तमाम दुकानदारों का कह रहे हैं कि उद्योग धंधे चौपट हो गए। एक तरफ डर इस तरह से है कि लोगों का जो उद्योग है, बिजनेस है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ डेल्टा प्लस, उसके मामले भी महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, इसको लेकर किस तरह से सरकार वहां पर कदम उठा रही है और लोग कितने जागरूक हैं? जी बिल्कुल, इसी को लेकर एक कदम उठाया गया है कि जितनी भी पहले शिथिलता दी गई थी अनलॉक के तहत, जैसे 7 जून को जो लेवल 5 लेवल बनाया गया था, जिसमें से दूसरे लेवल में अगर मुंबई से सटे नवी मुंबई की बात करें या
कल्याण थाने की बात करें तो लेवल 2 में था, जहां पर दुकानें 7 बजे तक खुल रही थी, बाजार में भी अच्छे खासे लोग आ रहे थे। लेकिन वहां पर भी आज से लेवल 3 में रखा गया, उसको पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 में रखा गया। यानी कि आज दुकानें 7 बजे के बजाय 4 बजे तक ही खुलेंगी और शनिवार रविवार को जो आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानें हैं सिर्फ वो खुलेंगी। इसके अलावा सबसे यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि लोग ज़्यादा मान नहीं रहे हैं और खासकर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इसमें काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर जो राजनीति हुई, 50,000 लोग इकट्ठा हो गए, बड़ी संख्या में मोर्चा निकला। इसके अलावा मराठा आरक्षण का मोर्चा निकल रहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर मोर्चा निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो मान रहे हैं, लोगों के बिजनेस भी चौपट हो रहे हैं, लोग घर में भी बैठे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको उकसा रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। यही कारण है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर लोकल ट्रेनों की बात करें तो लोकल ट्रेनों में इस समय जो पाबंदी है कि सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो करीब करीब 1-1.5 लाख या 2 लाख संख्या होनी चाहिए ऐसे लोगों की। लेकिन इस समय वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वहाँ पे 12 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करने लगे हैं। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे की बात करें तो वहाँ भी 10-12 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं, या तो ये लोग फर्जी आई कार्ड बना के आ रहे होंगे या जिस भी सहारे से आ रहे होंगे, लेकिन लोकल ट्रेनों में भीड़ उतनी ही हो जा रही है, सार्वजनिक परिवहन में उतनी ही बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो लापरवाही लोगों की तरफ से बरती जा रही है, सरकार की तरफ से जो ढील दी जा रही है, इनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।